इस महिला को देखिए, ये महिला भारत की सबसे क्रूर महिला है, लेकिन उसका पति ये नहीं जानता। वह अभी भी सोचता है कि वह कोमल और दयालु है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, जब तक कि एक दिन एक बदमाश ने एक फैक्ट्री नहीं बना ली। गांव के मुखिया के बेटे के रूप में उसने गुंडे को अदालत में ले जाया। हालांकि गुंडा मारा गया था, लेकिन वो गर्व से अपनी पत्नी को उत्सव में भाग लेने के लिए ले गया, ताकि ये दिखा सके कि गांव में उसका कितना महत्व है। जब वो जाने वाला था तो उन पर अचानक अपराधियों ने हमला कर दिया। हालांकि वह एक राजा था और उसके पास कई बदमाशों की घेराबंदी का सामना करने के लिए पर्याप्त कौशल था। फिर भी वह बिना किसी जवाबी हमले के पराजित हो गया। इस समय बदमाश ने एक बाघ का सिर निकाला और उसका सिर काटने के लिए तैयार हो गया। वह लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर था मरने के लिए। तुमने अपने सामने एक भयानक शक्ति को प्रकट होते देखा। इस समस्या को हल करने के बाद उसने दबंगई से कहा कि अगर तुम मेरे आदमी को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए। फिर उसने चश्मा लगाया और चला गया। उसका पति उसके पीछे एक छोटी भेड़ की तरह है। उसके दिल में अनगिनत बातें हैं। लड़की का नाम लाजू है, जो एक बेहतरीन गाल फाइटर है। छोटी सी उम्र में ही उसने सभी आकारों की अनगिनत चैंपियनशिप जीती है। इस घटना के बाद इसे सीधे स्थानीय हॉट सर्च पर सूचीबद्ध किया गया। राम लोकप्रिय होना चाहिए, लेकिन एक पुरुष और एक महिला जो गर्भवती थी के मामले में किसी भी आदमी ने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे सीधे अस्पताल में छोड़ दिया। फिर अपने परिवार के दबाव में उसे सेक्स करने का अपना सपना छोड़ना पड़ा और आज तक घर पर ही रहा। अंत में एक परिवार उसके पास ब्लाइंड डेट के लिए आया, लेकिन उस आदमी की जरूरतें ये थी कि उसे न केवल उसकी जरूरत थी, बल्कि उसके साथ सेक्स करने का भी सपना था। महिला के बाल लंबे होने चाहिए, लेकिन कमर तक लंबे बाल भी होने चाहिए। मैं उससे लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में लड़की की शिक्षा का स्तर जितना कम होता है और उसके बाल जितने लंबे होते हैं, लड़के उसे उतना ही पसंद करते हैं। इसलिए आसपास की दर्जनों लड़कियों में से कोई भी लड़की उसकी नजर में नहीं आ पाती थी। और ये वो व्यक्ति राम था। जैसे ही राम बाहर आया, वह उसकी खूबसूरती और लंबे लहराते बालों से तुरंत आकर्षित हो गया। वह इतना मोहित हो गया कि उसने तुरंत शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि स्थिति को बचाने के लिए लज्जू के परिवार ने न केवल उसे विग पहनाया, बल्कि विग पहनने के साथ साथ उसने बाहरी दुनिया को ये भी बताया कि उसे केवल तीसरी कक्षा तक की शिक्षा मिली है। हालांकि राम इस बात पर काबू नहीं पा सका और उसने शादी की रात राम को सब कुछ बताना चाहा। फिर उस हवेली में राम की खुशी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ सब कुछ बहुत असहनीय था और मैं बस अकेले ही ये सब देख सकता था। घर की खातिर राम या तो ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहा है, या हर दिन समस्याओं को सुलझाने के लिए रास्ते पर है। लेकिन फिर गुंडों का एक समूह आ जाता है। उन्होंने गांव में एक फैक्ट्री बनाई, जिससे स्थानीय जल संसाधन गंभीर रूप से प्रदूषित हो गए। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो वे उन्हें धमकाने लगे। ऐसे अहंकारी और चुगलखोर अपराधियों का सामना करते हुए सामान्य परिस्थितियों में उन्हें अस्पताल जाने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी पत्नी ने अब सोचा कि एक पत्नी की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से गुस्सा होना चुन सकती है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मौका देने के बाद वे नहीं जानते कि इसे कैसे संजोना है। इस तरह से शुरू में दृश्य बना। इस लड़ाई के बाद राम को सीधे गांव में बंद कर दिया गया। न केवल सभी महिलाएं उसे ढूंढती थी, बल्कि वे बड़ी छोटी बातों के लिए भी उसे ही ढूंढती थी, जबकि राम बाहर ही छोड़ा जा सकता था। जब वो घर पर कपड़े धो रहा होता और खाना बना रहा होता, तो एक बार उसकी पत्नी का फोन आता तो वो इतना डर जाता कि 1 सेकंड से ज्यादा फोन उठाने की हिम्मत नहीं करता। जब वो घर आता तो भी वो बहुत डर जाता और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि सोते समय भी उसने आवाज नहीं निकालने की हिम्मत की, इस डर से कि कहीं गलती से उसकी पत्नी ने उसे एक मुक्का मारकर मार न डाला हो। लेकिन राम के पिता ये बर्दाश्त नहीं कर सके। एक ऐसे देश में जहाँ पुरुषवादी मानसिकता बहुत ज्यादा है, वह कभी भी ऐसी घटना की इजाजत नहीं देंगे। उनका मानना था कि लड़कियों को घर पर रहकर कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करना चाहिए, न कि बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा और हत्या करनी चाहिए। किसी पुरुष के लिए सबसे बुरा दुर्व्यवहार उसे डांटना है। इससे भी बुरा यह है कि राम को लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। केवल उसने उसका बचाव नहीं किया, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारे और घर से बाहर निकाल दिया। दर्द के बावजूद वह दृढ़ता पूर्वक अपने सपने को पूरा करने के लिए वापस चला गया। राम अपनी पत्नी के बारे में तब से सोच रहा था जब से वह उसे छोड़कर चली गई थी। आज तक उसने आखिरकार अपने बेटे से माफी मांगने की हिम्मत जुटाई। उसे नहीं पता था कि कोच, जिसके इरादे कुछ और थे, बाहर इंतजार कर रहा था।
कोच एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था। वह लंबे समय से दयालु रहा है और वह हमेशा लड़कियों को पढ़ाने के बहाने उनका फायदा उठाता है। ये जानते हुए कि राम और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है, वो तरह तरह के बहाने बनाता है। उसे ये सोचकर बाहर निकाल दिया कि उसने हस्ताक्षर करने से अधिक कोई निर्णय नहीं लिया। महिलाओं की प्रतियोगिता के आयोजकों को पता था कि ये बकवास है और वे उसे भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि उसने न केवल उसके आवेदन पर सहमति जताई, बल्कि उसने जोड़े के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की, क्योंकि इससे उनके बीच का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता से पहले केवल 15 दिन शेष है। राम एक निम्न श्रेणी का प्रतियोगी है, जो पेशेवर खिलाड़ी के सामने रेत के साथ खेलने के बराबर है। लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस घटना के माध्यम से अपनी पत्नी को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। वो 6 दिन तक भी नहीं टिक सका। ये दर्शाता है कि पिछले 15 सालों में अपने सपने को पूरा करने के लिए उसकी पत्नी को कितना दर्द सहना पड़ा है। जल्द ही खेल का समय आ गया और प्रतिनिधि युद्ध शुरू होने वाला था। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि खेल अभी शुरू ही हुआ था और उसकी पत्नी बेवजह जमीन पर गिर गई। खेल शुरू होने से पहले राम को ये पता नहीं था। अपनी पत्नी की गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन उसने खेल को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि उसे मजबूर कर दिया। वह चाहता था कि राम अपनी पत्नी के बेहोश होने के बाद उसके बच्चे को गोद मिले। राम असामान्य था। वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन कोच ने उसे जबरन खींच लिया। नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर उन्होंने उसे रोकने के लिए एक महिला खिलाड़ी को चुना। ये सुनकर राम बहुत क्रोधित हुआ और बार बार अपनी पत्नी से मिलने के उसके अवसर को अवरुद्ध कर दिया। उसे लगा कि राम के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, इसलिए उसने बस उसे रोक दिया। कोच के प्रतिद्वंदी को नहीं पता था कि ये वही है जो वह चाहता था। कोच एक पेशेवर चैंपियन कोच था। वह एक मामूली व्यक्ति राम के मुकाबले कैसे हो सकता था? निश्चित रूप से खेल लगभग बाधित हो गया था। रेफरी आगे बढ़ा। इसे जबरन रोकने के लिए नारस ने रेफरी को धक्का दिया, लेकिन नारस इतना क्रोधित था कि उसने न केवल रेफरी को जमीन पर धक्का दिया, बल्कि राम को भी पीट पीट कर मार डालना चाहता था। उसने गर्व से राम से सच कहा, तुम्हें पिता बनना था, पर शायद अब तुम पिता नहीं हो। जब राम को पता चला तो वो खुद से ही नफरत करने लगा। उसके शरीर में आतंक की शक्ति तुरंत बढ़ गई और उसने शिकार करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद उन्हें अपनी पत्नी की हैरानी का अंदाजा हो गया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वह जीत का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी का नाम लिया। इस गहरी जड़ों वाले भारत में, जहां पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कमतर हैं, कई सपने देखने वाली लड़कियों को उनके परिवार द्वारा 10 साल की उम्र से पहले ही मजबूर किया जाता है। उन्हें कम उम्र में ही औसत दर्जे का पति माना जाता है। उनका कोई सम्मान नहीं है। उन्हें बस यूं ही छोड़ देना चाहिए। वे अभी भी अपने सपनों पर जोर देते हैं। ये फिल्म महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की कहानी कहती है। जाति व्यवस्था के तहत महिलाओं की स्थिति तलवारबाजों जैसी ही है।